हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 1। और इसमें हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है जब तक अन्यथा ना कहा जाए। अन्यथा का मतलब ये होता है कि पाई का मान एक और होता है 3.14, तो वो भी कहीं कहीं रखने के लिए बोला जा सकता है। तो जब क्वेश्चन में ही बोला जाए कि पाई का मान 3.14 रखिए, तब 3.14 रखना है। और बाकी सभी प्रश्नों में पाई का मान 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो पाई के दो मान होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, इसमें निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो असल में पहले क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल इंक्लूड हैं। ये सभी जो मान दिए गए हैं, ये आपको त्रिज्या के मान दिए गए हैं, मतलब आर का मान दिया गया है। किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले से संबंधित दो सूत्र हैं और गोले का इंट्रो वीडियो भी मैंने बनाया था। तो यदि आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो अध्याय 13 के आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हैं गोले से संबंधित दो महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है गोले का आयतन और दूसरा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इन सभी प्रश्नों में लगेगा। तो इसमें 4 तो निश्चित है, पाई का मान 22/7 होता है। तो यदि हमें केवल गोले की त्रिज्या पता है तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझिए, यदि हमें गोले की केवल त्रिज्या पता है, यदि हमें गोले की केवल त्रिज्या पता है तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में ये केवल केवल त्रिज्याएं दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में भी इतनी त्रिज्या दी गई है, दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई है और तीसरे क्वेश्चन में, और हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में त्रिज्या हमें ये दी गई है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया है जो आर है वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr वर्ग। लगा दिया। अब बराबर के नीचे बराबर लिख देना। 4 यानी कि ये 4 जो है इसे ज्यों का त्यों लिखा। पाई का मान कितना लेना है? हमेशा 22/7, जब तक बोला ना जाए कि 3.14 रखिए। तो पाई का मान रख दिया 22/7। फिर गुणा का चिन्ह लगा लिया, क्योंकि पाई और आर के बीच में कोई प्लस नहीं है तो गुणा ही माना जाएगा। आर का मान कितना है? 10.5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10.5 का वर्ग। ये देखिए लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 88। होगा कि नहीं होगा? 22 चौके 88। और बटे में कितना कर देना? बटे में 7 कर देना। फिर ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेना। ठीक है, 10.5 के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात है। तो इसे कितने बार लिख दो? 2 बार लिख दो। 10.5 गुणित 10.5। ठीक है, अब 7 से ये कैंसिल होता है? क्या होता है? 15 सत्ते 105। अगर दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये कितना लिखा है? 105। कितना लिखा है? 105। तो 7 एकम 7, एक बार गया, यहाँ कैंसिल करो। 7 एकम 7, 10 थे ये, 7 एकम 7 हो गया, तो 10 में से 7 चले गए तो कितना बचा? 3। 3 और ये साइड में 5 है, तो 3 और 5 कितने दिखने लगेंगे? 35। तो 7 पौने 35। ठीक है, वैसे भी 15 सत्ते 105। अब यहाँ पे देखो, एक अंक बाद दशमलव लगा था, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो कितना हुआ? 1.5। तो आपको क्या मिलेगा? 88
गुणित 1.5 गुणित ये क्या लिखा है 10.5। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करोगे, अब आप बस आपको गुणा गुणा ही करना है। तो पहले मैं करूंगा 105 गुणित 15 और जो आंसर आएगा उसमें कर देंगे 88 का। तो रफ कागज रख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे 105, दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 105 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 15। चलिए 15 की टेबल तो सब पे आती है और नहीं आती है तो सीख लेना चाहिए, 9th की मैथ है क्योंकि ये 15 पौने 75, 75 की 5 हासिल आ जाएगी 7, 15 शून्यम शून्य और ये 7 बचा ज्यों का त्यों, 15 एकम 15। ओके, कितना आया 1575 यानी 1575। अब दशमलव लगाइए, एक अंक ये है और एक अंक ये है केवल, तो टोटल कितने अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 15.75 आएगा। तो 88 को तो अभी ज्यों का त्यों लिख लो और गुणित 15.75। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब करना है 1575 गुणित 88। तो यहाँ पे लिखोगे 1575 और गुणित कितना लिखोगे 88। तो पहले कर लो 8 का, 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, 8 ही 7 ही 56, 8 ही 7 ही 56, 56 और 4 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 60, 60 का 0 आएगा, हासिल कितनी आएगी 6 और 8 पंचे 40, 40 और 6 कितने होंगे 46, 46 की 6 हासिल कितनी आएगी 4, 8 एकम 8, 8 4 12। अब इस 8 का करना, तो आप इस 8 का करोगे तो वही उत्तर आएगा जो इस 8 का था। तो कितना आएगा 12600, यहां से एक अंक आगे लिखना 12600। अब जोड़ना कर लेना, तो ये 0 0 0 और 0 0 ही आएगा, 6 प्लस 0 6 ही आएगा, 6 और 2 कितना हुआ 8, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 1 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस करना कि यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, तो हमारा जो आंसर आया उसमें भी कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक बाद। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1386। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1386। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 लिखना उतना नेसेसरी नहीं होता तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। लेकिन ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। तो ये भी लिखना मत भूलना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या किस में दी गई थी सेंटीमीटर में, तो आपका जो आंसर है वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल यूनिट के वर्ग में होता है और आयतन यूनिट के घन में होता है। मतलब यदि आयतन निकाल रहे होते तो घन लगा देते। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा और तीसरा खुद से कर लेना है, खुद से करके देखना है। हालांकि मैं तो इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पहले खुद से करके देखिए। यदि उत्तरमाला में आपका उत्तर मिल जाता है तो आप इनको बिल्कुल भी मत देखिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ही देखना है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूं, उनके लिए जो इसको नहीं कर पाएंगे।